वली का लफ्ज़ विला से निकला है, जिसके मानी ताईद और नुसरत के हैं, यानी वो शख्स जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो, जो अल्लाह का दोस्त हो, जिनके बारे में कुरान करीम में फरमाया गया है कि अल्लाह के दोस्तों को ना तो कोई रंज, ना कोई गम और ना कोई खौफ होता है। और जब अल्लाह के इन दोस्तों की जिंदगी इस ढब से गुजरती है कि उनकी हर सांस अताअत इलाही और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ली जाती है, तो फिर अल्लाह ताला भी उन पर ऐसी रहमत और बरकत नाजिल करता है कि अपनी जिंदगियां गुजार चुकने के बाद, यानी अपनी मौत के बाद भी ये वली अल्लाह लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इस पूरे सफर को हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के इस मिसरे में सिमोया जा सकता है कि नाम फकीर तिनादा बाहू कब्र जिनादी जीवे हूँ, यानी बाहू नाम भी उन्हीं के जिंदा रहते हैं जिनकी कब्रें जिंदा हों। आज औलिया कराम के मज़ारात देख लीजिए कि वहाँ दिन रात लंगर जारी रहते हैं, बिला इम्तियाज हर मजहब, रंग और नस्ल के लोग इकट्ठे होते हैं। ये मज़ारात ना किसी हुकूमत की देखभाल के मोहताज हैं और ना आवाम की रौनकों के मुंतज़िर। इनका निज़ाम एक गैबी ताकत चला रही होती है और हम सब की आज की वीडियो में इसी गैबी ताकत के कुछ मज़ाहिर आपको दिखाने हैं कि किस तरह अल्लाह ताला अपने औलिया की कबूर को भी ज़माने और वक्त से महफूज रखता है। लेकिन हस्बे रिवायत वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला अपने औलिया की बाकियात को, उनके मज़ारात को किस तरह महफूज रखता है, इसकी एक पहली मिसाल अल्लाह के इस नेक बंदे के मज़ार की सूरत में आपके सामने है कि जिसके इर्द गिर्द ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। ये सैलाब है या समंदर कोई नहीं जानता, हर तरफ पानी मौजें मारता नजर आ रहा है, हर शय उसमें डूबी हुई है, मगर अल्लाह के दोस्त का एक नामो निशान अब भी बाकी है। देखो तो ईंटों से बने हुए सादा से चबूतरे पर मौजूद ये कब्र कि जिसके सिरहाने महज एक डंडे पर अल्लाह के इस बुजुर्ग की दरगाह का झंडा लहरा रहा है। इसकी हिफाजत के लिए किसी किस्म के सिक्योरिटी गार्ड्स की कोई फौज मौजूद नहीं है, मगर एक हस्ती है जो अपने इस दोस्त की याद को ताज़ा और जिंदा रखे हुए है। इस ताहद्दे निगाह फैले हुए पानी के इस सैलाब में मौजूद ये तन्हा कब्र इस बात की निशानदही कर रही है, हमें ये बता रही है कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों के सौदे अल्लाह ताला से किए होते हैं वही अमर रहते हैं, वरना इस जहां से कैसे कैसे अजीम शान जलील कदर बादशाह गुजर गए, वो हुक्मरान कि जिनकी सल्तनतों पर सूरज गुरूब ना होता था, मगर आज उनका नामो निशान नहीं है। आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा खानी करने के लिए मौजूद नहीं है। ज्यादा दूर क्यों जाइए, लाहौर के अंदर ही हिंदुस्तान के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार मौजूद है कि जहां पर शाज़ो नाज़िर ही कोई फातिहा खानी के लिए जाता है, लेकिन अपने वक्त के इस अजीम शान फरमा रवा की कब्र से चंद सौ मीटर के फासले पर भी अल्लाह के एक दोस्त का मज़ार भी है कि जिनका नाम अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह था और लोग उन्हें दाता गंज बख्श हजवेरी के नाम से याद करते हैं। कहां पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला एक हुक्मरान और कहां अल्लाह ताला का एक दरवेश दोस्त, और दोनों की जिंदगियों और उनके नताइज का आप मुआजना कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि मरने के सैकड़ों बरस के बाद भी आज कौन जिंदा है। जहां एक जानब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर कभी कभार कोई फातिहा खानी के लिए आता है, तो वहीं दाता साहिब के मज़ार पर हर वक्त बिला इम्तियाज मजहब, रंग और नस्ल के लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर गुरबा के लिए लंगर का एक सिलसिला दिन रात जारी रहता है। यहाँ से कोई शख्स भूखा नहीं लौटता है। ये क्या लोग थे कि जिंदा थे तो कच्ची झोंपड़ियां इनका मस्कन थी, और दुनिया से जाने के बाद भी मेहमान नवाजी की रिवायत बदली नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ारात की निगरानी का निज़ाम कोई गैबी ताकत ही चला रही है। उसी ज़ात पाक ने अपने औलिया की कब्रों को रोशन, महफूज और मामून रखा हुआ है। ऐसे ही एक और वली अल्लाह की कब्र का नज़ारा आप कीजिए, जरा देखिए कि पहाड़ियों के दामन में अल्लाह के वली की ये कब्र मौजूद है और पहाड़ी रास्तों से किस तरह ठाठे मारता हुआ सैलाब अपने राह में आने वाली हर चीज को बहा कर साथ ले जा रहा है, मगर उसकी मजाल नहीं है कि चंद फुट दूर कायम अल्लाह के वली का ये मस्कन किसी तरीके से वो हटा सके। इस सैलाब की रफ्तार और ताकत का अंदाजा झाग उड़ाते पानी ही से आपको हो जाता है। लेकिन जरा देखिए तो कि लोग किस तरह इंतहाई इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला के इस वली की दरगाह पर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर कोई दुनिया की ताकत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये वो लोग हैं जो फना फिल्ला हो चुके थे, चुनाचे अब वो बका के रास्ते पर हैं, हमेशा बाकी रहेंगे। इसी तरह के अल्लाह के एक बुजुर्ग शेख फरीदुद्दीन
फरीदुद्दीन बाबा भी हैं कि जो अफगानिस्तान से हिजरत करके इंडियन रियासत केरला में तशरीफ लाए थे। और स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शेख फरीद के दरगाह ही की तस्वीर हैं। जिस इलाके में ये मज़ार ये दरगाह मौजूद है वो पूरा इलाका पहाड़ी है और पहाड़ की चोटी पर ही ये दरगाह मौजूद है। इस मज़ार की तारीख के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये सैकड़ों बरस पुराना है और कई सदियों से यहाँ पर फैज़ आम का सिलसिला जारी है। हर मजहब, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अल्लाह के इस दोस्त की दरगाह पर हाजिरी देते हैं और इस वली अल्लाह की उस जिंदा करामत का भी मुशाहिदा करते हैं जो इनकी कब्र के सरहाने मौजूद है। कहा जाता है कि पहाड़ से एक बहुत बड़ा गोल पत्थर अलग होकर लुढ़कता हुआ इस जानिब आया और अपनी राह में मौजूद हर चीज को नेस्तो नाबूद करता गया, मगर जूं ही वो इस दरगाह की हदूद में दाखिल हुआ तो दरगाह के ऐन सिरहाने आकर रुक गया और शेख फरीदुद्दीन बाबा की कब्र की इस करामत की वजह से हजारों लोगों की जानें भी बच गईं, क्योंकि इस दरगाह से थोड़ा सा आगे नीचे एक गांव भी मौजूद था जहां पर सैकड़ों मकानात थे और अगर कई टन वजनी ये पत्थर उस गांव का रुख कर लेता तो सैकड़ों लोग अपनी जानों से चले जाते। आप अपनी स्क्रीन पर इस पत्थर के साइज का अंदाजा लगाइए, इसके वजन का अंदाजा लगाइए और बिलाशुबा ये करामत से कम नहीं है कि ऐसा वजनी पत्थर जो अपने वजन ही से आगे लुढ़कता जा सकता था मगर वो इस कब्र के किनारे पर आकर यूं खड़ा हो गया कि जैसे किसी गैबी ताकत ने फौरन उसे वहीं पर रुक जाने का इशारा कर दिया हो। बिलाशुबा ये अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चाहने वाले लोग हैं, वो कुर्ब हासिल करने वाले लोग हैं कि जिनके फैज़ के सबब आने वाले मसाइब भी टल जाते हैं। आज भी इस इलाके के ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली नस्लें भी दरगाह पर अकीदत के मोती निछावर करती रहती हैं और यहाँ पर इंसान आलम के दरमियान रवादारी, मोहब्बत और भाईचारे का वो मंजर देखने में आता है जो दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान भी नहीं कर सकते। वो काम ये अल्लाह के वली कर डालते हैं। तो ख़वातीन हुज़रात, अपने परवरदिगार से हरदम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद ही में गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल में भी यही ख्वाहिश मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हम सब की इस वीडियो का हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आपको औलिया अल्लाह की चंद मुहय्यरुल अक़ूल करामात दिखाकर हैरान किया जाए और फिर दोबारा से रूटीन लाइफ शुरू कर दी जाए। याद रखिए कि हमारा हर सांस अल्लाह ताला की जानिब से दी गई हमें एक मोहलत है कि हम अपनी जिंदगियों पर एक नजर सानी करें, अल्लाह की जानिब लौट चलें, तौबा करें कि तौबा का दरवाज़ा तब तक खुला रहता है जब तक इंसान पर नज़ा का आलिम नतारी हो जाए। अपने इस चैनल पर हमारी कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन ऐसी इस्लामी मालूमाती और तारीखी वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।